जी हाँ दोस्तों, क्या उत्तराखंड के होटल रेस्टोरेंट एक नए संकट से जूझ रहे हैं? क्या कॉमर्शियल सिलेंडर के लिए एसओपी जारी की गई, उसका असर जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा है? क्यों लोग ये कहने लगे हैं, ये कहने को मजबूर हो गए हैं कि उत्तराखंड में व्यावसायिक सिलेंडर आपूर्ति के लिए एसओपी जारी हुई, फिर भी होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर पहुंच गए, उन्हें गैस नहीं मिली। बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहलाक में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, देश भर में गैस संकट देखने को मिला, लेकिन उत्तराखंड में सरकार और प्रशासन ने आम जन के साथ व्यवसायियों को राहत देने के लिए कई नियम कायदे बनाए। यहां तक कि उत्तराखंड की सरकार की ओर से व्यावसायिक सिलेंडर देने के लिए एसओपी जारी कर दी गई, लेकिन बावजूद इसके होटल, रिजॉर्ट, ढाबा, रेस्टोरेंट को गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। हां, इससे इतर अस्पताल, शिक्षण संस्थानों को प्राथमिकता दी जा रही है, व्यावसायिक सिलेंडर दिए जा रहे हैं। दोस्तों, यहां आपको बता दूं कि गैस सिलेंडर ना मिलने की वजह से कई सारे होटल, रेस्टोरेंट उस हालत पर पहुंच गए जिस हालत में वो कोरोना वाले काल में थे, यानी कि बंद होने की स्थिति बनाई है। मैं आपको गैस संकट की असल कहानी बताऊं, उससे पहले कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीरें राजधानी देहरादून की हैं। करीम भाई है अंदर। दोस्तों, बात कहीं और की ना करके अपनी राजधानी देहरादून की करूं तो यहां जिलाधिकारी सवीन बंसल के निर्देश के बाद दून में एलपीजी गैस की सुचारू आपूर्ति और पारदर्शी बंटवारे को लेकर नियम कायदे जमीन पर उतारने की कसरत शुरू हो गई। प्रशासन की ओर से क्यूआरटी यानी कि टीम सक्रिय कर दी गई और इसी क्रम में नगर मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी सदर सब जमीन पर उतरे हुए दिखाई दिए। गैस आपूर्ति को लेकर, गैस बांटने को लेकर सब जांच पड़ताल करते दिखाई दिए, जिसमें लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। सर, जिस तरह से लगातार छापेमारी चल रही है, आप खुद औचक निरीक्षण में, क्या स्थिति है आज की तारीख में स्टेट में? देखिए, वर्तमान में जैसे कि ये गैस की समस्या को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी निर्देशित किया गया है और डीएम साहब द्वारा भी इसमें समय समय पर समीक्षा बैठकों में भी निर्देशित किया है कि जितने भी हमारी गैस एजेंसियाँ हैं उसमें जो उपभोक्ता हैं उनको होम डिलीवरी के माध्यम से ही हम लोग गैसों का वितरण कराएं। किसी प्रकार की कोई कालाबाजारी या कोई ऐसी घटना संज्ञान में आने पर हम लोग की जो टीम्स गठित की गई क्यूआरटी, उनके माध्यम से भी हम लोग वहाँ पर औचक निरीक्षण करा रहे हैं। वर्तमान में जो दिख रहा है कि लोगों को होम डिलीवरी के माध्यम से ही गैसों की आपूर्ति की जा रही है। एजेंसीज को निर्देशित किया गया है कि गोदाम से न दिया जाए। टीमें हमारी औचक निरीक्षण भी कर रही हैं, लगातार इस पर परीक्षण भी किया जाता है। दोस्तों, इससे इतर जो तस्वीर नैनीताल जिले के हल्द्वानी की है, वहां दोस्तों जिला आपूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन, उनकी माने तो वो कहते हैं कि प्रदेश सरकार से व्यावसायिक सिलेंडर की आपूर्ति के लिए एसओपी मिल गई, मगर अब गैस कंपनियां इसे लेकर एसओपी बनाएंगी, यानी कि एसओपी के चक्कर में होटल, रेस्टोरेंट वाले शटर डाउन करने को मजबूर हैं। कितना पेचीदा ये गेम है आगे आपको बताऊंगा। दोस्तों, इसके बाद होटल, रेस्टोरेंट जो चल रहे हैं, ढाबे चल रहे हैं, वो सीमित मात्रा में व्यावसायिक सिलेंडर उन्हें मिल पाएंगे। ये एसओपी जब प्रॉपर तरीके से फॉलो होगी। इंडियन भारत गैस, एचपी, अलग अलग एजेंसियां उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगी, ये कंपनियां उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगी। उच्च अधिकारियों को व्यावसायिक सिलेंडर की मांग भेजेंगे। जी हां, मांग भेजी जाएगी, फिर मोहर लगेगी, फिर वहां से यहां आएगा, फिर यानी कि फाइल वर्क टाइप का ऐसा ही कुछ इस एसओपी का हिस्सा है। इसमें ऐसा ही कुछ किया गया है, कहा गया है। इसके बाद प्लांट में एक पत्र भेजा जाएगा और उपलब्धता के आधार पर कंपनियां एजेंसियों को एसओपी देगी। सब एक दूसरे को एसओपी दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर वो एसओपी उतर नहीं पा रही है, सिलेंडर मिल नहीं पा रहे हैं। दोस्तों,
बड़ा ही लंबा और पेचीदा प्रोसेस लग रहा है। तब तक तो न जाने कितने लोगों पर ये मार पड़ चुकी होगी जब तक ये एसओपी जमीन पर उतरेगी। बताया यह भी जा रहा है कि अभी जिले में एजेंसियों के पास 500 व्यावसायिक सिलेंडर हैं जिन्हें अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता आधार पर दिया गया है। लेकिन इधर दावा कुछ और है। वो दावा यह कि उत्तराखंड में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के वितरण को लेकर, व्यवस्थित करने को लेकर, व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने को लेकर एसओपी को लागू किया गया। तेल कंपनियों ने नई व्यवस्था के तहत जिलेवार आवंटन शुरू भी कर दिया, यह दावा किया जा रहा है। इसमें इंडियन ऑयल हो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन हो या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, अब शासन की एसओपी के अनुसार गैस एजेंसियों को सिलेंडर देना होगा, यह कहा गया। लेकिन एसओपी के अनुसार काम हो कैसे? मैंने बताया ना कि किस तरीके से प्रोसेस गैस एजेंसी और उसके प्रमुख तक जाएगी और वहां से फिर वो डिलीवर जहां होती है एजेंसियों तक आएगी, फिर उसके बाद वो जमीन पर उतरेगी, यानी कि जनता, होटल, रेस्टोरेंट तक पहुंचेगी। नई व्यवस्था के तहत दगड़ियों प्रत्येक गैस एजेंसी को उसके पास जो उपलब्ध व्यावसायिक गैस कनेक्शंस हैं उसकी संख्या के अनुसार सिलेंडर का आवंटन किया जाएगा। इससे जो वितरण प्रणाली है पारदर्शिता बढ़ेगी बल उसमें, और आवश्यकता अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। थोड़ा इसे समझिए दोस्तों, प्रदेश में मौजूदा वक्त में 63,054 व्यावसायिक गैस कनेक्शंस हैं। इनकी आपूर्ति 311 गैस एजेंसियों के माध्यम से होती है। एसओपी लागू होने के बाद व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता में सुधार आने की उम्मीद जताई गई, लेकिन एसओपी सिर्फ हवाई साबित हुई। इधर अपर आयुक्त खाद्य पीएस पांगती साहब हैं। पीएस पांगती कई बार इस मर्तबा सामने आए, उन्होंने भरोसा दिया जनता को, हालात भी बताए, लेकिन वो अभी कहते हैं कि राज्य में घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है। 2 दिन पहले व्यावसायिक एलपीजी को देने के लिए एसओपी जारी की गई, जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, जिसके तहत होटल, रेस्टोरेंट, होम स्टे, अस्पताल, फार्मास्यूटिकल इकाइयां हों, उनकी दैनिक आवश्यकता के अनुसार उन्हें एजेंसियों द्वारा सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन वो दावा कर रहे हैं पांगती जी, और जमीन पर वो एसओपी का जाल बुना गया है, उसमें सब लोग उलझे पड़े हैं। कैसे, आप सुनिए। देखिए, राज्य में घरेलू गैस की कोई भी कमी नहीं है, और उसके साथ ही कमर्शियल के लिए जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए भी 100% आपूर्ति के निर्देश हैं, और जो किया भी जा रहा है। 2 दिन पहले ही उत्तराखंड शासन से जो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स हैं उसके वितरण के लिए एक एसओपी जारी की गई है, और जिसके अंतर्गत जो बहुत ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जिनको कमर्शियल सिलेंडर दिया जाना है, तो उसके लिए होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, उसके अलावा रेस्टोरेंट, ढाबे हैं और कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, पेइंग गेस्ट, तो इस तरह के जितने भी सेक्टर्स थे उन सभी के लिए एसओपी जारी कर दी गई है, जिसमें 20% कम से कम सिलेंडर जारी करने के निर्देश हुए हैं। और कल से ही तीनों ऑयल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर का उठान एजेंसियों की ओर कर दिया है, और जो आज की रिपोर्ट है हमारी, कल शाम तक करीब 19 केजी के 794 सिलेंडर्स एजेंसियों को भेज दिए गए हैं। इसके साथ ही जो 46.5 के जो बहुत बड़े वाले जो कमर्शियल सिलेंडर होते हैं वो भी 85 सिलेंडर्स एजेंसियों को भेज दी गई है, और आज से इनका वितरण प्रारंभ हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जो ये कमर्शियल सिलेंडर जैसे ही मिलने लगेंगे, इससे एक बहुत बड़ी राहत दोनों ओर हो जाएगी। एक तो जो उसकी मार दूसरी तरफ घरेलू सिलेंडर की तरफ भी एक प्रयास रहता है, उसमें भी राहत मिल जाएगी, और कमर्शियल सिलेंडर जो ऐसे पेइंग गेस्ट है या बच्चों के लिए या हमारे जो वर्कर्स हैं इंडस्ट्रियल एरियाज में, उन लोगों के लिए भी कैंटीन्स के लिए भी मिलना शुरू हो जाएगा, तो उससे बहुत राहत हो जाएगी। तो दोस्तों, साफ ये नजर आ रहा है कि उत्तराखंड में व्यावसायिक गैस सिलेंडर्स की आपूर्ति को लेकर स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है, लेकिन वो एसओपी के जाल के जंजाल से लोग परेशान हैं। एसओपी लागू होने के बाद गैस एजेंसी को उनके कनेक्शन के हिसाब से सिलेंडर मिलेंगे, जिससे पारदर्शिता आएगी, नियमित आपूर्ति होगी। लेकिन वो सिलेंडर कब तक मिल पाएंगे, क्योंकि जो प्रोसेस बताया गया वो प्रोसेस बहुत लंबा, बहुत पेचीदा है। भाई कहां से अप्रूवल लेना पड़ेगा, किस किस के पास वो एसओपी फाइल जाएगी और उसके बाद वो मंजूरी मिलेगी। रेस्टोरेंट तक आपूर्ति पहुंचाना काफी चुनौतीपूर्ण हो गया। प्रशासन की क्यूआरटी टीम हो जो सक्रिय दिखती है, लापरवाही पर कार्रवाई कर रही है,
या फिर वो नैनीताल जिला प्रशासन जो कह रहा है कि सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, हम नहीं दे पा रहे हैं। यानी कि कथनी और करनी में फर्क दिखता है। एक पैनिक की बात की गई, उस पैनिक को दूर करने के लिए भरोसा खूब दिया जा रहा है, लेकिन उन सबसे इतर कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान दिखते हैं। खासकर व्यावसायिक लोग जो होटल और रेस्टोरेंट ढाबे चलाते हैं, उनके ऊपर एक बड़ा संकट दिखाई देता है। क्या आप भी देख पा रहे हैं संकट को, या फिर वाकई में जो शासन प्रशासन कह रहा है वो एसओपी वाली बात, सिलेंडर मिलने वाली बात, वो सही है? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी देख पाए, अपनी परेशानी बता पाए। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।